नमस्कार फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। फ्रेंड्स, 21 तारीख को जंतर मंतर यानी बिफोर पार्लियामेंट धरना हुआ बैंकर्स का, एम्प्लॉइज का जो सर्विंग है। 23 जुलाई को फिर पेंशनर्स का धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे दिल्ली में। 21 जुलाई का जो भी धरना प्रदर्शन था वो EOFBU ने कॉल किया था, जबकि 23 का AIBRWA ने और एसोसिएटेड रिटायरीज एसोसिएशंस ने किए थे। एक बात समझ में नहीं आई कि जब 21 को धरना हुआ था उसमें रिटायरीज, पेंशनर्स ने अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि एक कॉमन काज था बैंक्स प्राइवेटाइजेशन को रोकना। और हम रिटायरीज को भी मन में एक अच्छी भावना ये है कि जिस संस्था में हमने काम किया है हम नहीं चाहते हैं कि वो प्राइवेट हो, और उसके लिए हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब आता है 23 जुलाई को, जब हम रिटायरीज का, पेंशनर्स का धरना हुआ। उसमें भी जो काज था वो पेंशन रिवीजन, पेंशन अपडेशन या मेडिकल का मुद्दा, ये सारे जो मुद्दे हैं इट्स ए कॉमन कॉज फॉर ऑल बैंकर्स। लेकिन मैंने मीडिया या आर्टिकल्स, मैंने भी पढ़ाई कर रहा था, मैंने देखा कि कहीं भी EOFBU ने एक भी शब्द सपोर्ट के नहीं कहे। ऐसा क्यों? जब बैंकर्स के पेंशन अपडेशन का काम एक कॉमन काज है तो EOFBU ने उन पेंशनर्स के लिए अपना सपोर्ट एक्सटेंड क्यों नहीं किया? हालांकि आप पढ़ते होंगे, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि देयर इज ए नो स्टैच्यूटरी कर्टेल इंस्टीट्यूटिव हिंड्रेंस इन द बैंकर्स प्राइवेटाइजेशन, बैंकर्स पेंशन अपडेशन, नो हिंड्रेंस, नो स्टैच्यूटरी हिंड्रेंस। फिर कहीं पढ़ते हैं कि पेंशन फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि 2-3 बातें IBA ने भी अपने मीटिंग में कहा था कि इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द पेंशन अपडेशन इज द कास्ट फैक्टर। किसी ने कहा कि कैटेगराइजेशन ऑफ द पेंशनर, कि रिटायर्ड आफ्टर 1 जनवरी 86 to 31 October 2002 एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स, प्रोविजन ऑफ शॉर्टफॉल एवरी ईयर इन द पेंशन फंड्स। सब बातें लेकिन सुनने में आती हैं कि पेंशन फंड 3.25 लाख करोड़ है, स्टैच्यूटरी हिंड्रेंस नहीं है, सारे पेंशनर को इजीली हम पेंशन रिवीजन कर सकते हैं। फिर कारण क्या है? क्यों नहीं पेंशन रिवीजन पिछले 28 साल से हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर में कहां, किस कड़ी में ये रुका हुआ है? मेरे मतलब से वी आर माई ओपिनियन, 100 बातों की एक बात, गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग, IBA is not recommending, and EOFBU is delaying. Government is not willing, IBA is not recommending, and EOFBU is delaying. These 3 factors are the more important, not cost factor, not statutory problem. क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि पेंशन रेगुलेशन 1993 में, अमेंडमेंट 95 में, फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, फिर उसमें लिखा हुआ है कि पेंशन अपडेशन होना चाहिए, RBI की तरह होना चाहिए, RBI की पॉलिसी की तरफ होना चाहिए। सारी बातें हैं और इस पर रोज कोई ना कोई आर्टिकल और वीडियो आते रहते हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात आती है, अगर सब कुछ राइट है तो फिर पेंशन अपडेशन या पेंशन रिवीजन का मामला ठंडे बस्ते में क्यों है? सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है कि गवर्नमेंट इसको चाहती ही नहीं है। याद होगा आपको, 20 अक्टूबर 2020 को वित्त मंत्री ने 73rd एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द IBA में कह दिया, बैंक पेंशनर हमारे सब कुछ हैं, उनके लिए सब कुछ कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि इनफैक्ट गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू डू द पेंशन अपडेशन और पेंशन रिवीजन। और फिर जब गवर्नमेंट विलिंग नहीं है तो आईबीए रिकमेंड नहीं करती है। आईबीए रिकमेंड नहीं करती है, यूओबीयू को केस लटकाना है, डिलेइंग करता है, यूओबी कोई जोर नहीं मारता। अगर ऐसा होता तो यूओबी हमारे इस धरना प्रदर्शन को सपोर्ट करते और मॉरली सपोर्ट करते, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन या जो हमारी आंदोलन है, इसको हम उग्र कर सकें और शॉर्प कर सकें, ताकि हमारी पेंडिंग मांगें पूरी हो। फ्रेंड्स, ये मेरे मन की बात थी, मेरी इच्छा थी कि आप तक शेयर करें। आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, ना पसंद आए तो मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू।